जंगे ओहद, हर तरफ तलवारों की गूंज और एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जंग में उतरती है, तलवार उठाती है और कफ्फारे मक्का के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। द फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम, हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते काब। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज और खजरज के एक सब ट्राइब बनु नजार से था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल रिलेटिव्स थे। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदैन मदीने में इस्लाम की दावत आने से पहले ही दुनिया से जा चुके थे। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बार शादी हुई, एक इस्लाम की दावत कबूल करने से पहले और दूसरी इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद, लेकिन उनके दोनों शौहर बाद में मुसलमान हो गए। उनके पहले शौहर का नाम जैद बिन आसिम था और दूसरे शौहर का नाम गजिया बिन अमर था। पहले शौहर से उनके 2 बेटे थे, हबीब और अब्दुल्ला, और दूसरे शौहर से एक बेटा तमीम और एक बेटी हौला थी। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का तारुफ हजरत मसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से हुआ। बैत उक़बा, जो कि इस्लाम की दूसरी बैत थी, जिसमें 70 मर्द और 2 औरतें थी। और एक रिवायत के मुताबिक 3 औरतें थी। हालांकि घर वालों की तरफ से बैत करने के लिए सिर्फ मर्द का बैत कर लेना काफी था, लेकिन हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ना सिर्फ खुद अपने शौहर के साथ बैत के लिए गईं, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर गईं। और जब बैत के लिए हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। सो ये बैत वर्बली ली गई और हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना वापस आकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। 625 में ग़ज़वा बदर में नाकामी के बाद कफ्फारे मक्का 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करने ओहद के मुकाम पर आ जाते हैं। जंगे ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000 होती है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही अब्दुल्ला इब्ने उबई और 300 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी जंग में हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बाकी औरतों हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए मेडिकल एड के लिए मौजूद थी। और हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर गजिया बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु और 2 बेटे हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जंग में शामिल थे। जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 50 आदमियों को ओहद पहाड़ के ऊपर भेज देते हैं, ताकि कफ्फारे मक्का पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके, और सख्ती से उनको हुक्म दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो फिर भी तुमने पहाड़ से नीचे नहीं उतरना जब तक कि मैं तुमसे न कहूँ, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त नोच रहे हैं, फिर भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना जब तक कि मैं तुमसे न कहूं। आल्दो इस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा ईमानी साथ था। जैसे ही जंग शुरू होती है और कफ्फारे मक्का मुसलमानों पर हमला करते हैं, तो मुसलमान भरपूर तरीके से उनको जवाब देते हैं।
और कफ्फारे मक्का को क्रश करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि कफ्फारे मक्का भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कफ्फारे मक्का को भागता हुआ देखकर पहाड़ पर मौजूद वो 50 लोग, वो तीरंदाज माले गनीमत जमा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। ला तबरहू मकानकुम, ला तबरहू मकानकुम। ये देखकर उस वक्त कफ्फारे मक्का की तरफ से खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर देते हैं। जीती हुई जंग का नक्शा बदल जाता है और एक एक करके मुसलमान शहीद होने लगते हैं। ऐसे में कफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त जब हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा कफ्फारे मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता हुआ देखती हैं, तो वो मेडिकल का सामान छोड़कर इसी जंग के मैदान से हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा एक तलवार उठाती हैं, एक जिर्रा पकड़ती हैं और कफ्फारे मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। जिस तरफ से कफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते हैं, वो उनके सामने एक चट्टान बनकर उन पर हमला करती है। जिस तरफ से कफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती हैं। इसके बारे में बयान करते हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं दाएं देखता तो नुसैबा नजर आती, जब मैं बाएं देखता तो नुसैबा नजर आती। हर तरफ मैं नुसैबा को मेरी जान की हिफाजत करने के लिए लड़ते हुए देखता था। चूंकि हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा खुद जंगे ओहद में मौजूद थी, इसलिए वो खुद जंगे ओहद के बारे में बताती और फरमाती कि मैंने देखा कि ये हुआ, मैंने देखा कि ये हुआ। कफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे थे और सिर्फ हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा, उनके शौहर, उनके दोनों बेटे और चंद और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वहां मौजूद थे। हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु, जिनकी शक्ल सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलती थी, वो कफ्फारे मक्का का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए उनको अपनी तरफ दूर लेकर जाते। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने कमिया हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु पर वार करके उन्हें खत्म कर देता है, जिसकी वजह से कफ्फारे मक्का में ये शोर मच जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया गया। रसूलुल्लाह कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने किसको देखा है? नहीं नहीं, वो जिंदा है, नहीं। जंगे ओहद में हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा को 13 जख्म लगते हैं। उनमें से एक जख्म शोल्डर पर लगता है जो इतना गहरा होता है कि बाद में 1 साल लगता है उस जख्म को भरने के लिए। लेकिन तमाम जख्मों के बावजूद हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा जंग खत्म होने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जंगी काबिलियत की तारीफ करते हुए फरमाते कि वो फलां से भी बेहतर थी, वो फलां से भी बेहतर थी। और हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा के पूरे खानदान की तारीफ करते हुए फरमाते कि क्या खानदान है, व्हाट अ फैमिली। हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा और कहा कि आप दुआ कीजिए कि हम जन्नत में भी आपके साथी हों।
इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन्हें, नुसैबा और इनके घर वालों को जन्नत में मेरा रफीक बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुनकर हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अब जिंदगी में आगे जो भी मुश्किलात आनी है, मेरे साथ जो भी होना है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा बहादुर और जंगजू होने के साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक बार उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, कुरान में मर्दों को बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है, जबकि औरतों के बारे में इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया गया। तो कुछ अरसे बाद सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा से हमें कुछ रवायात भी मिलती हैं। जैसे कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। उन्होंने फौरन खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी खाओ। हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा रोजा है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रोजेदार के पास लोग खाते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो खा न ले। हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा का ईमान इस कदर मजबूत था कि वो इस्लाम के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो कुर्बानी अपनी जात से हो, अपनी औलाद से हो, माल से हो या किसी भी तरह से। यही वजह है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया और अपने सफीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे और मुतालबा किया कि हम नबूवत को आधा आधा बांट लेते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सफीरों को कुछ ना कहा और सफीरों को वापस भेज दिया और अपने 2 सफीर उसकी तरफ भेजे, जिनमें एक हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा के बेटे हबीब इब्ने ज़ैद थे। जब दोनों सफीरों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर दिया, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा था कि सारी जमीन तो अल्लाह की है और तुम एक झूठे नबी हो, तो उस कज़्ज़ाब ने हबीब इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं भी रसूल हूँ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुना गया। 3 बार ऐसा करने पर जब हबीब इब्ने ज़ैद ने यही जवाब दिया कि मुझे कुछ सुना नहीं गया, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उन्हें बांध दिया और फिर जिंदा ही एक एक करके उनके जिस्म के पार्ट्स काट दिए। हबीब इब्ने ज़ैद को इतनी बेदर्दी से शहीद होता हुआ देखकर दूसरे एम्बेसडर ने अपनी जान बचाने की खातिर मुसैलमा कज़्ज़ाब का ये दावा कबूल कर लिया और कह दिया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम रसूल हो। ये सुनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दूसरे सफीर को छोड़ दिया और जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी में रोते हुए आए और तमाम किस्सा बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफीर से एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम अब भी ये मानते हो कि मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा है। अब हबीब इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु की न्यूज़ हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा को बतानी थी और ये बहुत मुश्किल था कि कैसे उनको बताया जाए। एक माँ के लिए ये एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी, लेकिन जानते हैं कि हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा ने क्या जवाब दिया? आई प्रिपेयर्ड हिम फॉर दिस मोमेंट, कि मैंने तो उसे इसी लम्हे के लिए तैयार किया था। और साथ ही उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे इतनी जिंदगी देना कि मैं इस कज़्ज़ाब की मौत अपनी आंखों से देख सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना बढ़ता चला गया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसमें हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा खुद भी शामिल हुई और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को भी शामिल किया। और फिर वो लम्हा आया कि वाहशी कातिल हमजा, जो कि बाद में ईमान ले आए थे, उन्होंने नेजा मारकर मुसैलमा कज़्ज़ाब हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा ने जंगे ओहद के बाद अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम जंगों में हिस्सा लिया। हुदैबिया, हुनैन, यमामा,
हजरत नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत तक जिंदा रही और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये थी एक ऐसी मुसलमान औरत की कहानी कि जिसकी कहानी जैसी और किसी की कहानी नहीं। इस्लाम की पहली खातून जो जंगों में मर्दों के शाना बिशाना लड़ी, जिसकी तारीफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसने ये साबित किया कि जज्बा ईमानी जेंडर को, मर्द और औरत को नहीं देखता। और जब दीन की बात आ जाए, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, तो चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, माल की, औलाद की, हर तरह से बस हाजिर हो जाना है। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।